रिश्ता क्या पवित्र है। डोली को मायके आए हुए आज 3-4 दिन हो गए। शाम के समय टहलते टहलते वह पार्क के तरफ चली गई, जहां उसकी दादी अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई थी। उसने सबको नमस्ते किया और वह भी वहीं पर बैठ गई। दादी की सहेली आशा दादी ने डोली से पूछा, बिटिया ससुराल के हालचाल बताओ। तो वह उन्हें अपने परिवार वालों के बारे में बताने लगी। सब अच्छे हैं दादी। तभी सामने से रज्जो दीदी गुजरती हुई दिखाई दी, तो उसने चिल्लाकर रज्जो दीदी को नमस्ते कहा। जब रज्जो ने उसे देखा तो मुस्कुराकर उसे भी नमस्ते कहा। वह पास आना चाहती थी, पर पता नहीं क्या सोचकर मुस्कुराकर चली गई। उसके चले जाने के बाद आशा दादी मुंह पिचकाकर बोली, डोली बेटी, तुझे क्या जरूरत है उसके जैसे लोगों से बात करने की। डोली समझ नहीं पाई। उसने आशा दादी से कहा, दादी आप ऐसा क्यों कह रही हो, रज्जो दीदी इतनी अच्छी तो है। तो आशा दादी ने कहा, क्या तुझे पता नहीं है, इसका श्याम के साथ नाजायज संबंध है। पति जब था तब तो थोड़ी गनीमत थी, अब तो खुलेआम उसके घर में रहता है और आता जाता है। रज्जो अपने बच्चों से भी शर्म नहीं करती। डोली ने बात को बीच में काटते हुए कहा, दादी आप उन्हें चरित्रहीन कैसे कह सकती हैं। क्या जिंदगी में एक बार गलत आदमी मांग भर दे तो उसके बाद लड़की की जिंदगी खत्म हो जाती है क्या, उसे जीने का अधिकार नहीं रह जाता। और रही बात रज्जो दीदी के पति नीरज की, तो उस शराबी की पत्नी होने से अच्छा है विधवा या अविवाहित रहना। अरे कौन सा सुख उसने रज्जो दीदी को दिया था, बस एक ही सुख दिया था, 3-3 बच्चे उसकी गोद में कम उम्र में थमा दिया और खुद होटल में काम करता था, शराब पीकर पड़ा रहता था। हफ्ते में एक बार उनसे मारपीट करने और पैसे छीनने के लिए चला आता था। कितने बार मोहल्ले वालों ने देखा कि वह सरेआम मारपीट कर रज्जो दीदी से रुपए छीन ले जाता है। श्याम चाचा के डर से थोड़ा बाद में मारना पीटना कम कर दिया और अपने शराब की लत से ही वह मर गया। तब इसी श्याम चाचा ने रज्जो दीदी को सहारा दिया, जहाँ खुद काम करते हैं वहाँ पर उनको काम दिलवाया और अब पूरी जिम्मेदारी से रज्जो दीदी का साथ निभा रहे हैं, साथ ही अपने परिवार को भी संभालते हैं। जिस श्याम चाचा के साथ संबंध के चलते आप चरित्रहीन कह रही हैं, उसी श्याम चाचा की देन है कि रज्जो दीदी की दोनों बेटियां ब्याह करके अच्छे घरों में सुखी ससुराल जा चुकी हैं और बेटा भी काम करके अपनी माँ का सहारा बन रहा है। अगर उस समय श्याम चाचा ना होते तो शायद रज्जो दीदी अपने बच्चों के साथ भुखमरी से खुदकुशी कर लेती या गलत धंधे में पहुंच जाती। एक जवान खूबसूरत औरत सबको मौके की तरह लगती है, जिम्मेदारी की तरह नहीं। पूरे समाज में यदि यह जिम्मेदारी उठाई तो श्याम चाचा थे और अब भी वह जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, रज्जो दीदी की भी तथा अपने परिवार की भी। आज जब मैं खुद बच्चों वाली हूँ तब मुझे यह बात समझ में आती है। तो सोचिए वह अकेली 3 बच्चों के साथ किस प्रकार गुजर बसर करती। अगर उन्होंने किसी का हाथ ईमानदारी से थाम लिया तो मेरे लिए उस शराबी और जलील के रिश्ते से ज्यादा पवित्र रिश्ता श्याम चाचा और रज्जो दीदी का लगता है। आपके लिए बेशक वह गलत होगा, पर मेरे लिए रत्ती भर भी नहीं है। दादी डोली की बातें सुनकर कुछ भी जवाब नहीं दे सकी।